तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका दार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका दार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु महाराज हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, उस परमानंद प्रकाश की अनुभूति कराते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से रात्रि का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के एक बड़ा ही सुंदर और रोचक प्रसंग का वर्णन करेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से जब कामदेव को भस्म कर देते हैं शंकर भगवान, तो रति की क्या स्थिति होती है और क्या आगे होता है। कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि जब विश्व में तारकासुर का बड़ा ही अत्याचार बढ़ गया, देवता त्राहिमाम करने लगे, तो लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उनको ये सॉल्यूशन देते हैं, उसका निदान देते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि देखो वहाँ पे हिमाचल के यहाँ पार्वती जी जन्म ली हुई है, और जब पार्वती जी का विवाह शंकर भगवान से होगा तो उनसे जो पुत्र पैदा होगा वही उस तारकासुर को मार सकता है। ऐसा एक सिस्टम है। तो अब शंकर भगवान तो ध्यानस्थ हो जाते रहते हैं कि वो और जल्दी शादी करने को तैयार नहीं। सब लोग आके वो समझाते हैं भैया नहीं, शादी करना बहुत जरूरी है, शादी नहीं करेंगे तो संसार का भला नहीं हो सकता। अब इस काम को करने के लिए अब कामदेव जी को लगाया जाता है, और कामदेव जी बड़े डरे स्वामी रहते हैं। कहते हैं कि शंकर भगवान जैसे समाधिस्थ से उठेंगे, सामने देखेंगे कि कौन उनको परेशान कर रहा है तो भस्म कर देंगे सीधे सीधे नेत्र खोल के। और ऐसा भी शंकर भगवान ने किया उनके साथ में। और जब कामदेव भस्म हो जाते हैं तो उनकी पत्नी जो रति जी हैं वो रोते बिलखते शंकर भगवान के पास पहुंचती हैं और कहती हैं भगवान ये क्या हो गया, इसमें कामदेव जी की क्या गलती थी, मेरे पति क्या गलती थी, अब मेरा क्या होगा। तो शंकर भगवान से वार्तालाप होती है, उस पार्वती समझाते भी हैं देखो उसको तो मैंने परम धाम दे दिया है, जब मैंने किया है तो मेरे हाथ से जो भी जाएगा वो तो मेरे धाम में चला आएगा। फिर वो रति कहते हैं कि नहीं भगवान ऐसा तो नहीं है, पति ही नहीं है तो मेरा तो सब सर्वनाश हो गया, हम क्या करेंगे।
तो उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं शिव जी भगवान। तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस प्रकार से लिख दिया है। अब तेरती तब नाथ कर, होई है नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। तो अब ये शंकर भगवान रति से कहते हैं कि देखो ऐसा है कि ठीक है, तुम्हारे पति का शरीर तो नहीं है, तुम्हारे पति का शरीर तो नहीं है, लेकिन आप को जो है बिना शरीर का पति, बिना शरीर का जो पति मिलेगा उसका नाम अनंग होगा, और उसी को तुम पति मान करके अपना सेवा करो। लेकिन जब अगले जन्म में तुम जाओगे तो जब यदु वंश में श्री कृष्ण भगवान पैदा होंगे तो उनका जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वो तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें स्वीकार हो जाएगा, और तुम्हारा जो पति पत्नी का रिश्ता है वो आगे को बढ़ता चला जाएगा। इस तरह का ये प्रश्न था कि देखिए जन कल्याण के लिए रति को भी कितना बलिदान देना पड़ा, कितना वर्ष तपस्या करनी पड़ी होगी, कितना इंतजार करना होगा, तब जाके प्रद्युम्न जिससे उनका विवाह हुआ होगा। अब विवाह के समय आप जानते हैं कि जब वो उनके साथ भूत प्रेत बेताल पिशाच वगैरह जब चलने लगते हैं, और वो भी नंग धड़ंग बैल पे विचित्र रूप बना के शंकर भगवान आने लगते हैं, तो पूरी खलबली मच जाती है। भगवान के यहाँ मैना क्या, मैना तो मूर्छित हो जाती है। अब वो बड़ी खलबली मच जाती है, तो वहीं पे जो है ऋषिगण जो होते हैं उनको समझाते हैं, कहते हैं देखो ये तो भगवान की माया है, वो तुम जो इसको जिस पार्वती को अपनी बेटी समझ रही हो वो तो वो जगत जननी है, वो जन कल्याण के लिए आई हुई है, चिंता मत करो, माया है, डरो नहीं। फिर शंकर भगवान बहुत सुंदर युवक के रूप में आते हैं, माँ से उनकी शादी होती है, और शादी के बाद जो है वो स्वामी कार्तिकेय जो 6 मुख वाले थे उनका जन्म होता है। तुलसीदास जी महाराज ने इसको श्री रामचरितमानस में इस प्रकार से लिखा। तब जन्म में खड बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। अब ये कार्तिकेय जी फिर उसके बाद जो है देवताओं की इच्छा अनुसार फिर उस तारकासुर को उससे लड़ाई करते हैं, लड़ाई करके उसके समर में उसको मार डालते हैं। फिर सर्वत्र त्रैलोक में शांति व्याप्त हो जाती है। अब यहाँ पर ये बात समझने की इसका एक हम लोग समझने की जरूरत है। मैं बार बार भी इशारा कर रहा हूँ आप लोगों से कि देखिए कि कथा कहानियाँ ये भगवान की बातें सिर्फ इसलिए होती हैं कि मन जो है वो बुरे कामों से हट करके सही कामों में लग जाए। अब वो देखिए जैसे शरीर का स्ट्रक्चर देखिए, अब तमाम, चूंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये बताने का प्रयास बार बार करता हूँ कैसे स्वस्थ रहेंगे। अब जैसे एक सूत्र है कि यावत लोके तावत ब्रह्मांडे, और तावत ब्रह्मांडे यावत लोके, माने कि जो इस शरीर में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में वो शरीर में है। अभी आप देखिए साइंस कहाँ तक पहुँचा, जितना ही वो आकाश का पता करते हैं उतने ही पता चलता है कि उससे भी बहुत अधिक अब इनको जानकारी प्राप्त करनी है। ऐसे सितारों से प्रकाश हमारी धरती पर आता है जो कि कई हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर है वो, और अभी भी वो संसार, वो उनका अस्तित्व नहीं है, फिर भी उनके प्रकाश जो है उतनी दूरी से चल के हमारे धरती पे आ रही है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, इस शरीर को भगवान ने बनाया है। अभी तक इसकी जानकारी उसी ब्रह्मांड की तरह है
जिस तरह से साइंटिस्ट जानते हैं, शरीर की भी जानकारी बहुत नहीं है। ये हजारों लाखों केमिकल से मिलकर बना है। एक इस प्रकार से भगवान इसको बना करके रखे हुए हैं कि इसको सब लोग नहीं समझ सकते। तो इसको समझने के लिए उन्होंने जैसे कहा कि क्षितिजल पाव गगन समीरा और पंच रचित अधम शरीरा, यानी सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप उठे, आप एक्सपेरिमेंट भी करें इसको, आप उठे, माँ बाप का चरण स्पर्श करें। सूर्य भगवान के उदय होने से पहले ही आपको उठना है, और वो जो सूर्य भगवान का आशीर्वाद है, जो पूरे संसार को चला रहे हैं, पूरे संसार को आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें भी उनके सामने सूर्य नमस्कार की परंपरा जैसा वेद पुराणों में सिखाएगी, उसको करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।